साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बैक डेट की डिग्री वैलिड होती है या नहीं होती है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। इन्हीं सभी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इससे हमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, आप लोग पूछना चाह रहे हैं, कई तरह के क्वेश्चंस हैं। कभी कभी होता है हमारे मन में कई तरह के ख्याल होते हैं, हम उसे जाहिर करते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आगे हमारे फ्यूचर के साथ कोई दिक्कत ना हो और कम समय में किस तरीके से हम लोग सेटल हो सकते हैं। दोस्तों बैकडेट डिग्री जो होती है वो कई यूनिवर्सिटीज़ हमें प्रदान करती हैं। क्यों करती हैं सब मैंने बता रखा है वीडियोज़ में। कई बार यूनिवर्सिटी चलती हैं, चलते चलते वो धीरे धीरे उनका अच्छा सेटलमेंट नहीं हो पाता, मार्केट में वैल्यू उनकी कम हो जाती है, या फिर नंबर ऑफ़ एडमिशन्स कम हो जाते हैं और ख़र्चा उतना ही रहता है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है और भी तरह के खर्चे जो कॉलेज में होते हैं वो सब उतने ही चल रहे हैं और एडमिशन कम हो गया। अब यहाँ पे हम किस तरीके से कॉलेज का खर्चा पूरा करें, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ ये काम भी स्टार्ट करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैकडेट डिग्री से हमें नुकसान है कि नहीं है। दोस्तों जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर जो अपनी ही यूनिवर्सिटी होती है जिसका कहीं भी ऑन रिकॉर्ड जाना नहीं है, ध्यान से समझिएगा यह बात। जिस यूनिवर्सिटी का डेटा कहीं नहीं जाना, जो अपने आप ही अपने डेटा को बनाती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं, चाहे वो आज की करें चाहे बैकडेट की करें, तो उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कहीं और से परमिशन लेनी नहीं है। एनरोलमेंट नंबर जारी करना है, चाहे वो आज की तारीख में करे चाहे 2 साल पहले की तारीख में करे, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपका सब काम कर देगी। लेकिन यही काम कोई आपका प्राइवेट कॉलेज कर रहा है, वो कह रहा है हम यूनिवर्सिटी से करा देंगे या फिर हम वहाँ पे देख लेंगे ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो वो बहुत बड़ी समस्या की बात है। वहाँ पे आपकी डिग्री जाली हो सकती है और आपकी उस बिहाफ पे अगर इनकेस कोई जॉब लग गई तो वो जॉब भी जाएगी, साथ में आपके साथ रिकवरी भी होगी। रिकवरी का मतलब होता है दोस्तों, जितने साल की आपने जॉब की है उतने साल का पेमेंट आपको सरकार को वापस करना है और उसमें साथ में आपका इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस तरह के लफड़े में पड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग को सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सजेशन जो दूंगा उसमें सबसे पहला मेरा सजेशन बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ है। समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो समय दे दीजिए, डिग्री को बिल्कुल कायदे से रेगुलर कीजिए, ठीक है। इसमें आपको कई फ़ायदे होते हैं, आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप फेस टू फेस मोड से करते हैं तो आपको ये भी पता लगता है कि इस कोर्स में क्या है। तो उस बिहाफ पे, उस डिग्री के बिहाफ पे अगर कल को आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वो नॉलेज भी आपके काम आती है। प्लस सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये डिग्री की है और ये मेरी डिग्री है। आप कहीं भी किसी भी से डरेंगे नहीं, ना दबेंगे, क्योंकि डिग्री आपने की है और आपको पता है। तो सबसे पहले मेरी राय यही है कि दोस्तों डिग्री को कायदे से ही करिए, क्योंकि इन केस किस्मत की बात है, कभी कोई दिक्कत हो गई तो हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। उसके बाद मैं कहूँगा जो लोग नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं नहीं सर ये करना है वो करना है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी एज बहुत हो गई है, बस हमें इस डिग्री की ज़रूरत है। देखिए मेन जो लफड़ा होता है वो गवर्नमेंट जॉब में होता है। अगर आपने इस तरह की डिग्री ली है, प्राइवेट जॉब में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्राइवेट जॉब में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एमबीए चाहिए होता है और हमारा प्रमोशन रुका होता है, तो हम सोचते हैं कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, एमबीए हमें मिल जाए और एमबीए से हम फिर अपने आप को प्रमोट कर लेंगे, हमारी कंपनी हमें प्रमोट कर देगी। तो वहाँ पे उस केस में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी डिग्री आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी पूरी जांच पड़ताल करके ही लीजिएगा। एनरोलमेंट नंबर आपका शो होना चाहिए नेट पे, हर चीज़ आपकी शो होनी चाहिए। क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ प्राइवेट जॉब में, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपका इतना भारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि आपका भाई उन्हें समझ में नहीं आएगा, आपको हटा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप स्विच कर लोगे, तो कोई इतना भारी वो नहीं है। बस आपकी डिग्री देके आपको समय के साथ प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन इसका प्रयोग सरकारी नौकरी में दोस्तों ना करें, मेरी आप लोगों से यही राय है, क्योंकि सरकारी नौकरी में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। आपको लगता है कि आपका एक बार हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारें जब बदलती हैं तो कई कई बार 10-10 बार पूरी नौकरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और मानिए कहीं 40-45 की उम्र में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आपके सब फर्जी पाए गए, तो पिछला कमाया तो देना ही देना है, नौकरी भी जाएगी, उस एज में आके आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप करेंगे क्या, और जेल भी हो सकती है।
तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और मेरा इशारा भी समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह कहना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।